गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम कंप्यूटर की क्लास में लेकर आए हैं, हमारा नया टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्लास नंबर 13 है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से। जो हमारा रैम टॉपिक चल रहा था उसके क्वेश्चन थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं। और उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं थी? ALU नहीं थी। जब यूजर पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? रैम के अंदर स्टोर होता है अस्थायी रूप से। रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? रैम है। उड़ने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम है। उड़ने वाली मेमोरी है रैम। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि गलत यह है कि कंप्यूटर के बंद होने पर रैम के विषय सामग्री कॉन्टैक्ट लिप्त नहीं होते, क्योंकि कंप्यूटर जब बंद होता है तो रैम में जो भी डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में आता है? तो ये आता है डी रैम आता है। खालिस्तान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो ये होती है डायनेमिक रैम को। निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? तो ये होती है एस रैम की ज्यादा होती है, डी रैम की कम होती है। मेमोरी में प्रयुक्त एस रैम का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। और एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम, इसका होता है डायनेमिक रैम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूर्ण रूप नाम है तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूर्ण नाम है। तो ये था हमारा रैम का टॉपिक जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट प्रोसेस, इनपुट की कार्य प्रणाली में यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करके यूजर को आउटपुट देता है। आईपीओ को 3 चरणों में बांटा गया, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट में बांटा गया। इन इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस यूजर एवं कंप्यूटर में संपर्क स्थापित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो मानव की भाषा को नहीं समझता, यह मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, जबकि यूजर कंप्यूटर में डाटा, सूचना एवं निर्देश मानवीय भाषा अर्थात हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में देता है। कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले मानवीय भाषा के डाटा एवं निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में बदलना आवश्यक है। वे डिवाइस जो यूजर द्वारा मानवीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए डाटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर को समझाने योग्य भाषा में बदलते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। वे डिवाइस जिनके द्वारा डाटा एवं अनुदेश कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस में वे डिवाइस होते हैं जो डाटा एवं अनुदेशों की स्वीकार कर उन्हें बाइनरी या मशीनी भाषा रूप में कन्वर्ट कर कंप्यूटर के प्रयोग एंड करने लायक बनाते हैं। किसी भी कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाला डाटा टेक्स्ट, साउंड या चित्र एवं वीडियो आदि फॉर्मेट के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर इनपुट हेतु मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले डिवाइसेस निम्नलिखित हैं। अक्सर इसमें पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 3 इनपुट के दे दिए जाते हैं, 1 आउटपुट का दे दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि निम्न में से इनपुट का डिवाइस नहीं है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो ये इनपुट के डिवाइस है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, स्टाइल होता है, टच स्क्रीन होता है, टच पैड होता है, डिजिटल कैमरा होता है, वीडियो कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है, डिजिटल होता है, बायोमेट्रिक स्कैनर मशीन होता है, सेंसर मशीन, माइक्रोफोन होता है, वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, कैम्बॉल टेक रीडर होता है, VCR होता है, MICR होता है, OMR होता है, OCR होता है और SCR और QR रीडर होता है। इनका हम फुल डिटेल आगे अध्ययन करेंगे।
जो मैंने इनपुट डिवाइस है वो मैंने बता दिया, इनका अलग से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। यूजर इनपुट में कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देता है, दिए गए इनपुट पर सीपीयू प्रोसेसिंग कर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। देखो, अपने इनपुट कंप्यूटर को इनपुट के अंदर जो डाटा देता है उस पर सीपीयू प्रोसेसिंग करके हमें जो रिजल्ट शो करता है, जिसके माध्यम से हमें रिजल्ट शो करता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। सीपीयू द्वारा दिया गया रिजल्ट आउटपुट मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में होता है। इस रिजल्ट को मानव को समझाने योग्य भाषा अर्थात मानवीय भाषा में आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित करते हैं। अर्थात आउटपुट डिवाइस में वे डिवाइस आते हैं जो सीपीयू द्वारा बाइनरी भाषा में दिए गए परिणाम या डाटा निर्देशों को यूजर के समझाने योग्य मानवीय भाषा में परिवर्तित करते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस के बाद परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। प्रोसेस की गई सूचना यूजर के लिए यूजफुल पैटर्न ट्रांसलेशन करने और प्रयुक्त करने का कार्य आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कितनी प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। आउटपुट डिवाइस है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और इनके अलग अलग सॉफ्ट कॉपी में कौन से आते हैं और हार्ड कॉपी के अंदर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से आते हैं, उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखा करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। पिछली वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? तो ये किया था ISI कोलकाता ने सबसे पहले भारत में कंप्यूटर का प्रयोग किया। सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर है, या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, या कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर है। इसका जो भी सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।